गरम अब नहीं खोली हुई थी इसके हाथ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौसम कितना खुशगवार है। सुबह सुबह आप लोगों को मैंने दिखाया भी है कि बारिश हो रही थी और काफ़ी अच्छा सा मौसम हुआ हुआ है। लेकिन ये है कि मेरी जो बर्ड्स हैं ना, ये मैंने टेरेस पे रखे हुए हैं और टेरेस हमारा जो है ना वो ऊपर से कवर्ड है, तो इन तक बारिश वगैरह तो नहीं पहुंच पाती है। तो हब्स के मौसम में ना अजीब सा एक वो हुआ हुआ होता है, तो इनको पानी का स्प्रे करती हूँ ना तो ये बहुत खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। और ये भी मैं 1-2 दिन के बाद इनको कर देती हूँ ताकि ये लोग हैप्पी हैप्पी हो जाएं। तो जनाब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मैंगो शेक बना के रखा हुआ था, तो हस्बैंड के साथ मिलकर मैंने इंजॉय किया। उसके बाद जो है वो उनके लिए मैंने आलू के पराठे और चाय बनाई और नाश्ता करवाया। तो बस उसके बाद जो थे मुझे सैंडविचेस की तैयारी करनी थी। सैंडविचेस थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे क्योंकि शाजी की ऑफिस भेजने थे मुझे, और मैंने सोचा कि साथ साथ मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, ये जो सैंडविचेस की रेसिपी है ना, ये समझ ले कि मेरी अपनी ही क्रिएट की हुई है। और ये बस मैं ऐसे ही बच्चों के लिए नहीं बल्कि हस्बैंड के लिए बनाती थी और उनको ये बहुत अच्छे लगे। फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाए तो उसके बाद फिर मैंने उनको रेगुलर ये बना के मतलब मैं खिलाती रहती थी और काफ़ी जूसी और काफ़ी यम्मी बनते हैं ये। तो फिर मैंने एक दफ़ा ये ऑफिस बना के भेजे, सबको अच्छे लगे, तो मोस्टली कभी कभार ऐसे मैं बना के भेज देती हूँ। यहाँ पर भी जो था क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, ऑलमोस्ट 50-55 पीसेस जो थे यहाँ पर सैंडविचेस के मुझे बनाने थे। और ये बनते हैं 3 लेयर्स में, लाइक इसमें 3 स्लाइसेस 1 सैंडविचेस में लेयर बाय लेयर लगते हैं और फिर इसको सैंडविचेस की शेप दी जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने चिकन को लिया और चिकन को जो है वो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। तो उसके बाद बस इसको फ्राई होने के लिए डालूंगी। साथ में इसको जो है वो मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला है। अदरवाइज अगर ये मेरे पास जब नहीं होता कभी तो फिर मैं इसमें जो है वो तंदूरी मसाला भी डाल लेती हूँ। इस तरह कोई भी आप मसाला डाल सकते हैं। तो उसके बाद इसमें सॉसेस डाली, जैसे लाइक वाइट विनेगर डाल दिया, ये सोया सॉस डाल दी और इसके अलावा जो है वो चिली सॉस ऐड कर दी। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके बहुत अच्छा सा एक जूसी सा चिकन बन जाता है। तो बस यहाँ पर इसको रेडी करने के बाद जो है वो अलग से एक बर्तन में निकाल लूंगी और उसके बाद जो है बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना मज़े का इसका कलर आना शुरू हो गया और ये हल्का-हल्का सा जो है वो कुक होना शुरू हो चुका हुआ है। तो इसका जो चिकन का जो अपना पानी होता है उसमें और जो सॉसेस इसमें हमने ऐड किए हैं उसके अंदर ही ये सारा जो है वो कुक हो जाता है। बिकॉज़ कि ये एक तो ये बोनलेस चिकन होता है और इसके अलावा ये छोटे-छोटे पीसेस में बाइट साइज़ेज़ में किया हुआ होता है, तो ये ईज़िली कुक हो जाता है। तो यहाँ पर इसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया था और इसके साथ जो है वो मैं वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रही थी। वैसे तो इसमें और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, डालती भी हूँ अक्सर, बट यहाँ पर अभी जो मेरे पास अवेलेबल थी वो अनियंस थे। मैंने वो कट करके उनको वॉश करके वो रखा हुआ था और इसके अलावा जो है वो मैंने कैबेज ऐड की है। और आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर सैलेड लीव्स भी लगा सकते हैं। कई दफ़ा मैं लगाती हूँ, जब मेरे पास नहीं होता तो फिर मैं नहीं लगाती। तो बस इन सारी चीज़ों को रेडी किया और एग्स का ऑमलेट रेडी कर लिया। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने सारे स्लाइसेस रखे क्योंकि मुझे थोड़े से ज़्यादा बनाने थे, तो मैंने यहाँ पर सारे इकट्ठे इसी तरह से रख के तो उस पे जो है वो मैं चिली गार्लिक सॉस लगा रही हूँ। इसके बाद जो है मायो लगाऊंगी। अक्सर होता है कि मैं ये सारी चीज़ें एक बाउल में डाल के मिक्स करके भी रख लेती हूँ, बट मैंने नोट किया है कि उससे ज़्यादा अगर यहाँ सेपरेट सेपरेट आप ऐड करते हैं तो उसका एक और तरह का टेस्ट आता है और जब आप मिक्स करके ऐड करते हैं तो और तरह का फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पर सॉस को लगाने के बाद ऊपर मैंने इसके चिकन रखना स्टार्ट कर दिया था। चिकन के बाद जो है हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे वेजिटेबल्स की, अनियन और जो है कैबेज वो लगा दिया है। तो बस इसी तरह जो है इनकी जो है लुक आप लोगों को दिखती जाएगी जैसे जैसे मैं इसका प्रोसेस करती जाऊंगी।
जी तो जनाब यहाँ पर सारी लेयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बस ऊपर लास्ट वाला पार्ट जो है वो एक स्लाइस का रखना है और उसके बाद जो है इसको हल्का हल्का सा टोस्ट कर लूँगी। और मैं टोस्ट करती हूँ, उसकी क्लिप बनाना मैं भूल गई थी। उसको टोस्ट करते हुए जो है हल्का हल्का सा ऊपर स्पैचुला से आपने प्रेस करते रहना है और सारी चीज़ें बाइंड हो जाती हैं। जी तो यहाँ पर जो है वो मज़ेदार से सैंडविचेस रेडी हो चुके थे और उसके बाद जो है मैंने इनको इस तरह से कवर करके पैक कर दिया था। इसी तरह से ये जो है वो गाड़ी में रखेंगे और ऑफिस ले जाएंगे।